जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब सुनेंगे चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की कथा। साथ ही जानेंगे माता को क्या भोग लगाए, कौन सी वस्त्र अर्पित करे, कौन से रंग का विशेष करके पुष्प चढ़ाए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। नवरात्रि के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बतलाया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। साधक का मन समस्त लौकिक, सांसारिक, मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना में मां स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होनी चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मां स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वमेव ही सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वमेव हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त होता है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है एवं अलौकिक प्रभा मंडल सदृश भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभा मंडल प्रति क्षण उसके योग क्षेम का निर्वहन करता रहता है। हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भव सागर के दुखों से मुक्त पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। नवरात्रि के 5वें दिन पूरे विधि विधान के साथ स्कंद माता का, जो कि गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। इस दिन विशेष करके माता को पीले रंग के वस्तु अर्पित करनी चाहिए। पीला वस्त्र हो, पीले रंग के पुष्प हो या कमल का पुष्प मिल सके तो कमल का पुष्प माता को अर्पित करनी चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है। माता को भोग में जो कि केले का भोग लगाना, जो कि बड़ा ही शुभ माना जाता है। केले से बनी चीजें जैसे खीर, हलवा या मिठाई भी उनको पसंद है। माता को पंचामृत या दूध से बनी चीजों का भी भोग लगाना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है। इस दिन माता के इन मंत्रों का जप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या ओम देवी स्कंद मातायै नमः। इन मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है। तो आइए सुनते हैं स्कंद माता से जुड़ी हुई कथा। तो बोलिए प्रेम से स्कंद माता की जय। स्कंद माता देवी दुर्गा का 5वां अवतार है। स्कंद माता का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद व माता, और इसका अर्थ होता है स्कंद की माता। स्कंद का अर्थ है कार्तिकेय, जो कि महादेव और माता पार्वती के पुत्र हैं। माता का अर्थ है माँ, और इसी प्रकार स्कंद माता पार्वती का ही एक रूप है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माँ एक हाथ में कार्तिकेय को पकड़े हुए हैं और उनके दूसरे व तीसरे हाथ में कमल का पुष्प है, और अपने चौथे हाथ में स्कंद माता अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। स्कंद माता की सवारी एक शेर है। स्कंद माता विशुद्धि चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। विशुद्धि चक्र हमारे गले के ऊपर हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है। माँ स्कंद माता की सच्चे मन से पूजा करने से विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है, जिससे वरी की सिद्धि प्राप्त होती है। माँ स्कंद माता का वाहन मयूर भी है, इसलिए इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी जाना जाता है। इनका वर्ण यानी त्वचा का रंग शुभ्र है। माता हमेशा कमल पर विराजित रहती हैं और इसलिए वह पद्मासना
देवी के रूप में भी मानी और पूजी जाती हैं। माँ स्कंद माता का मन पूर्ण रूप से लौकिक और सांसारिक संबंधों से दूर रहता है। स्कंद माता का पूजन करने वाले व्यक्ति और जीव मुख्यतः सांसारिक बंधनों से मुक्त होते हैं। मुख्यतः सांसारिक बंधनों में रहकर भी उनसे मुक्त होते हैं। माँ दुर्गा के स्कंद माता अवतार की ऐसी मान्यता है। माता सती द्वारा अपना देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने खुद को सजा देने के लिए स्वयं को सांसारिक बंधनों से दूर कर लिया था और एक तपस्वी के रूप में पहाड़ों के बीच कड़ी सर्दी में तपस्या करने के लिए चले गए। इसी दौरान तारकासुर और सुरपद्मन नाम के दो राक्षसों ने देवताओं पर हमला कर दिया। उस वक्त देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उस वक्त देवताओं की मदद करने के लिए कोई नहीं था। तारकासुर और सुरपद्मन नाम के दो राक्षसों को ब्रह्मा जी द्वारा यह वरदान प्राप्त था कि उन्हें मारने के लिए शिवजी की संतान को ही आना होगा। उन राक्षसों ने चारों ओर कलह का माहौल बना दिया और अपने आसपास हर किसी को वह परेशान कर रहा था। इन दोनों राक्षसों के अत्याचारों को देख देवगण भी चिंतित थे। तब सभी देवगण भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपना दुख सुनाया, परंतु विष्णु जी ने उनकी कोई मदद नहीं की। विष्णु जी से मदद न मिलने पर देवताओं ने नारद जी के पास जाने का सोचा। उन्होंने नारद जी से कहा कि यदि वह माता पार्वती से भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने को कहेंगे, तब शायद भगवान शिव उनसे विवाह कर ले और उनके मिलने से महादेव की संतान जन्म ले, जो उन राक्षसों का वध कर सके। इसलिए नारद जी के कहे अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह के पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव की ऊर्जा से एक बीज का जन्म हुआ। बीज के अत्यधिक गर्म होने के कारण उसे अग्निदेव को सरवाना नदी में सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया गया। अग्निदेव भी उसकी गर्मी सह नहीं पाए, इसलिए उन्होंने इस बीज को गंगा को सौंप दिया, जो उसे आखिर में सरवाना झील में ले गई, जहां माता पार्वती पहले से ही पानी के रूप में मौजूद थी और उस बीज को धारण करते ही वह गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों के साथ जन्म लिया। कार्तिकेय के जन्म के बाद उन्हें तारकासुर और सुरपद्मन का विनाश करने के लिए तैयार किया गया। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अलग अलग तरीके का ज्ञान दिया और राक्षसों से लड़ने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण शस्त्र भी दिए। आखिर में कार्तिकेय ने सभी राक्षसों का वध कर दिया। इसी कारण माँ दुर्गा को स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ स्कंद माता की उपासना करते हैं, तो स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना स्वयं ही हो जाती है। माँ स्कंद माता की उपासना से उपासक की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो बोलिए प्रेम से स्कंद माता की जय। अब सुनते हैं माता दुर्गा की आरती। तो बोलिए प्रेम से माता नव दुर्गा देवी की जय। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, हे मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजय, है मैया रक्तांबर राजय। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजय। ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड़ग खपर धारी, हे मैया खड़ग खपर धारी।
सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, हे मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती, हे मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे, हे मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, हे मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरू, हे मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, हे मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी, हे मैया वर मुद्राधारी। मनवांछित फल पावत, मनवांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, हे मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे, हे मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। तो बोलिए प्रेम से अम्बे माता की जय, चंडी माता की जय, नवदुर्गा देवी की जय, सर्व देवी देवता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सकल ग्राम समाज की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, अपने अपने गुरुजनों की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, सर्व देवी देवता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।